हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के अगले क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। बेटा अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। अब फोर फीचर हम लोग समझ चुके हैं बेटा, कुछ एक क्वेश्चन हमने फोर फीचर के कॉन्सेप्ट के ऊपर किए हैं। री इशू का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी हम लोग मोर और लेस समझ चुके हैं बेटा। हमने अभी इससे पहले जो भी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम प्रिमिसिबल डिस्काउंट की बात करी थी या ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रेशियो की बात करी थी, जब हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करने का तरीका समझा था। बस अब उन्हीं सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लब कर देंगे और बड़े क्वेश्चंस के रूप में आ जाएंगे वो। अब हमें पूरा का पूरा ओवरऑल पूरा पिक्चर यहाँ पर देखना है कि उन सब चीज़ों को मिलाकर के हमारा जनरल एंट्री कैसे बनेगा। अभी हम लोग इशू एट पार की बात कर रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पहले पढ़ते हैं। Z Limited issued 10,000 shares of the value of ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹3 on allotment and 4 on first and final call। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, Z Limited ने 10,000 शेयर्स को इशू किया था। तो इशूड कितने हुए थे यहाँ पर, हमें इशू किए थे 10,000 शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू हमें 10 रुपीज़ की बोली गई है और उसको किस तरह से हमें लेना है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं जब अप्लाई करूँगा यहाँ पर तो मुझे 3 रुपये देने पड़ेंगे, 3 रुपीज़ जब अलॉटमेंट की कॉल होगी और फाइनल कॉल जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी उसमें 4 रुपीज़ की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। All amounts are due received except the call money on 100 shares. All amount are due received except the call money on 100 share. Call money on 100 share। देखो बेटा यहाँ पर 100 शेयर्स का एक इन्वेस्टर होगा, एक बंदा है जिसने 100 शेयर्स लिए हुए हैं, उसने कॉल मनी का 4 रुपीज़ हमें नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आई तो उसने ये पैसा नहीं दिया। ये हमें यहाँ पर बताया गया है। These shares are subsequently forfeited by directors and resold as fully paid up for ₹500। Give necessary journal entries for the transactions। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने इसके शेयर्स को क्या कर दिया बेटा, फॉरफिट कर दिया और इसको रीइशू कर दिया। रीइशू कैसे कर दिया, एट ₹500। 500 रुपये में सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप के हिसाब से री इशू कर दिए बेटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर फुल्ली पेड अप को पहले अगर मैं समझूं, पहले अगर फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितने भी शेयर्स मैंने यहाँ पर इनको री इशू की है उनमें शेयर की जो वैल्यू है वो पेड अप 10 रुपीज़ मानी जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि जिसने भी खरीदे हैं उसने 10 रुपीज़ के हिसाब से पूरे पैसे दे दिए, जबकि वो दे कितना रहा है बेटा, 500। अच्छा चलिए अब देखेंगे हमें यहाँ पर इसको कितना देना था और कितना दिया और कितना हमने इसको डिस्काउंट ऑफर किया। अब हमें इसके लिए पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज को करना है, तो हम लोग एक एक करके पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो जनरल एंट्री होनी है बेटा वो स्टार्टिंग से होनी है एप्लीकेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा एंट्री होता है वो क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे बेटा, चलिए इसके साथ साथ वर्किंग करते हैं। आपने 10,000 शेयर्स की बात करी है बेटा, 10,000 शेयर्स पर आपने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मांगे थे, यानी 30,000 रुपीज़ आपके पास बैंक अकाउंट में आ गए बेटा। और ये आपने कहाँ पर रखा बेटा, जैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट में आए तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो गई, जिसको आपने कहाँ रख दिया, जिसको आपने रख दिया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर ये 30,000 रुपीज़ आ गए बेटा, राइट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये पूरी की पूरी मनी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। तो बस अब आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज़
टू, इसको हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया अपनी शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हमने इससे कैपिटल को बढ़ा दिया बेटा, अब हमारी कैपिटल बन गई है। तो एंट्री का नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 एंट्रीज करी। अब इसके बाद ये एप्लीकेशन का काम तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है बेटा अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट हमें पहले क्या करना है, पहले हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना है, और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है। अब ये स्टेप्स है बेटा, ये स्टेप्स अब आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, बस ये उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, इन्हीं सीक्वेंस में स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट को आप यहां पर डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इन लोगों को शेयर्स इशू कर दिए थे बेटा, और उसके बाद इनकी अलॉटमेंट को ड्यू किया, इनको बोला कि लाओ भाई अभी 3 रुपये भी आप पर हमने ड्यू कर दिए हैं, आप ही जल्दी से इसको भेज दो। तो अब यहाँ पर इसके बदले में हमने इनकी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया वापस 3 रुपीज़ से, यानी इन 10,000 शेयर्स वालों को हमने ये कॉल किया था बेटा, अलॉटमेंट का कॉल किया, अलॉटमेंट मांगी इन लोगों से। तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ मांगे, तो यानी यहाँ पर भी हमने कितना मांगा बेटा, 30,000 रुपीज़ मांगा। तो 30,000 रुपीज़ से हमारा ये अलॉटमेंट ड्यू हुआ, और इसकी नरेशन क्या आ गई, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब क्या होगा, अब पब्लिक जिसने यहाँ पर ये शेयर्स हमसे लिए होंगे वो हमें इसके पैसे भेज देगी बेटा। तो हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट हमारे डेबिट हो गया, क्योंकि हमारे पास इन्होंने पैसे भेज दिए, हमने जैसे ड्यू किए तो इन्होंने पूरे के पूरे पैसे भेजे बेटा, सब ने पैसे जिसका बनता था उसने सब ने भेज दिया। तो अब यहाँ पर ये जो शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 30,000 रुपीज़ थे जो कि अब हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ये जो अलॉटमेंट का अकाउंट था ये मेरे लिए एक एसेट अकाउंट है बेटा, यानी मैंने ड्यू किया किसी पर अमाउंट और ये पैसा मुझे मिलना है। जैसे ही ये पैसा मुझे बैंक में मिल जाएगा तो ये जो एसेट है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बदले में मेरे पास बैंक आ चुका है। तो इस वजह से इस एंट्री को किया, और यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो चलिए, तो यहाँ तक तो हमने अलॉटमेंट की बात कर ली बेटा, तो ये अलॉटमेंट तक का तो सारा काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फाइनल कॉल करनी है बेटा। अब फाइनल कॉल को ड्यू करना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमें यहाँ पर ड्यू करना होगा। तो चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लेते हैं। तो सबसे अब यहाँ पर ड्यू करने के लिए बिल्कुल सेम वैसे ही एंट्री हो जाएगी बेटा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। तो अब यहाँ पर कितना पैसा आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू कर रहे हो बेटा, यहाँ देखो आप यहाँ पर 10,000 शेयर्स वालों से 4 रुपीज़ मांग रहे हो पर शेयर। तो इसका मतलब आपने टोटल कितना अमाउंट मांगा इनसे, टोटल आपने 40,000 रुपीज़ मांगा। आपने टोटल इन पर 40,000 रुपीज़ ड्यू किया और इनकी शेयर कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हम लोग कहाँ डालते हैं पैसा, कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर करके उनको बोलते हैं कि भाई कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी, अब आप अपना अपना शेयर भेज दो, जिसका जितना पैसा बनता है। तो टोटल 40,000 रुपये हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बीइंग फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू। चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू लिख देंगे सिर्फ, काफ़ी होगा इसका। चलिए यहाँ तक हमने क्या किया, हमने ये फर्स्ट कॉल को बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। अब ये हम पैसा मांग रहे हैं इनसे। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारे पास पैसा आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास पैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने इसकी वर्किंग करी थी तो हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया था। क्यों लगाया था ये क्रॉस, क्योंकि हमें पता था, हमें क्वेश्चन ने बोला था कि 100 शेयर्स का एक ऐसा इन्वेस्टर है
जिसने हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। एक ऐसा पर्सन जिसके पास 100 शेयर्स हैं बेटा, 100 शेयर्स हैं, उसने हमें ये 4 रुपीज़ फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो फिर हमें इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा। तो बस अब उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमें इस एंट्री को करना है। तो देखिए अब क्योंकि अब इसका पैसा आना है 6 नंबर एंट्री में, अब इसका पैसा आना है तो कैसे आएगा बेटा, देखो बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कितने अमाउंट से होगा वही हम लोग देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसने 100 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर मेरा कुछ कॉल्स इन अरियर भी हो जाएगा। तो जब भी कॉल्स इन अरियर होता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पैसा अब अभी ड्यू है, ये भी आपको मिलना है। तो अभी आप इसको अपने पास ही रख रहे हो एसेट अकाउंट में। टू ये कौन सी कॉल का पैसा आ रहा है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आपको 40,000 रुपीज़ मिलना था बेटा। इस 40,000 रुपीज़ में कितना कॉल्स इन अरियर है जो आपको नहीं मिला, तो 100 शेयर्स का 4 रुपीज़ नहीं मिला, 100 शेयर्स का 4 रुपीज़ जो है नहीं मिला। इसका मतलब मुझे 400 रुपीज़ नहीं मिला बेटा। तो 400 रुपीज़ मेरा कॉल्स इन अरियर में दिखा रहा है, तो बाकी फिर जो बैलेंस था वो मुझे मिल गया, यानी 39,600 रुपीज़ फिर मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया होगा बेटा। 39,600 रुपीज़ मुझे बैंक में रिसीव हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री आ गई। तो इसका नरेशन क्या लिख दोगे आप, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। हमारे 100 शेयर्स के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं आए, बाकी सारे पैसे आ गए। हमने इस बात को इस नरेशन में मेंशन कर दिया बेटा। चलिए अब यहाँ तक की बात तो हो गई, हमने यहाँ तक कॉल कर लिया बेटा। उसके बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो चलिए फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। अब इनके शेयर को जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर की एंट्री अब आपको याद होनी चाहिए बेटा। कैसे करते हैं फॉरफिट, देखो बहुत ही सिंपल। जब भी हमें किसी के शेयर्स को फॉरफिट करना है तो यानी वो शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, और अगर शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। तो हमारा शेयर कैपिटल कम होगा तो इसका मतलब हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को मुझे यहाँ पर डेबिट करना है, क्योंकि अब मेरे शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, मेरा कैपिटल कम हो रहा है। शेयर कैंसिल होने से कैपिटल कम होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कि आप फॉरफिट कर रहे हो, तो हम 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। हम 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, और हम इस 100 शेयर्स के कितने पैसे शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं बेटा, हम इसको कितने की कॉल कर चुके हैं। इसका मतलब ये है हम कितने की कॉल कर चुके हैं का मतलब क्या हुआ कि कितने पैसे हम लोग इसके शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं। तो सर हम लोग पूरे के पूरे 10 रुपीज़ मांग चुके हैं इनसे, और जब जब हमने इनको कॉल ड्यू किया है तब तब हमने उसको शेयर कैपिटल में डाला है बेटा, हमने तब तब उनको शेयर कैपिटल में डाला है। तो यहाँ पर भी हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर के आपने 10 के 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल में डाले हुए हैं इनके शेयर के नाम पर। तो यानी 100 शेयर्स के 10 रुपये हम इनके शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं, जो कि अब हम लोग रिवर्स कर देंगे, जो कि अब हम लोग यहाँ पर वापस कर देंगे। तो यानी 1000 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ मेरे शेयर कैपिटल से अब कम हो रहा है बेटा। और शेयर कैपिटल से कम होने के बाद कहाँ जा रहा है, ये शेयर कैपिटल से कम होने के बाद कहाँ जा रहा है, ये फॉरफिट हो रहा है बेटा। तो फॉरफिट में डाल देंगे, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब क्या बताया था बेटा आपको, फॉरफिटेड अकाउंट में क्या अमाउंट आता है। फॉरफिटेड अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो इन 100 शेयर्स का मुझे पहले से मिल चुका है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना, देखो फॉरफिटेड का मतलब क्या हुआ कि मैं इनके पैसे को जब्त कर रहा हूँ। अब जितना पैसा मेरे पास आया था वो मेरे पास ही रहेगा, ये शेयर कैंसिल हो गए, और जितना पैसा इन्होंने मुझे दिया था वो मेरे पास ही रहेगा, वो इनको वापस नहीं होगा। तो ऐसा कितना पैसा है जो कि आपको इस 100 शेयर वालों ने दे दिया था बेटा, तो उसने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, यानी 6 रुपीज़ दे दिया था बेटा आपको। तो आपको यहाँ पर क्योंकि 6 रुपीज़ मिल चुका है बेटा, तो वही अमाउंट आप फॉरफिट कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपने फॉरफिट किया बेटा वो किया 600 रुपीज़ आपने यहाँ पर फॉरफिट कर लिया, राइट। यहाँ पर समझ में आ गया। बाकी का अमाउंट कहाँ गया, बाकी का ये जो 1000 रुपीज़ था, 1000 में 600 तो आपने फॉरफिट कर लिया। बाकी का 400 रुपीज़ क्या था, बाकी का 400 रुपीज़ आपका कॉल्स इन अरियर में है।
कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अब आपने उसको भी खत्म कर दिया क्योंकि अब उसका मिलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ देखो ये जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मैंने अपने एसेट में रखा था इस उम्मीद से कि शायद ये पैसा मुझे बाद में दे देगा, ये थोड़ा लेट सही लेकिन दे देगा, लेकिन अब वो नहीं दिया, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब ये वाला एसेट अकाउंट भी इसमें एडजस्ट हो गया, तो ये खत्म हो गया कॉल्स इन अरियर। जितने अमाउंट से डेबिट हुआ था उतने अमाउंट से क्रेडिट करके हमने कॉल्स इन अरियर को भी खत्म कर दिया और शेयर कैपिटल भी हमने यहाँ पर 1000 रुपीज़ से कम कर दिया और जो अमाउंट हमारे पास आया था हमने उसको अपने फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल करके रख लिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। आप बहुत हवा बना लेते हो बेटा चीज़ों का, नहीं बनाना है, बहुत सिंपल कर रखना है इसको, ठीक है। तो बस काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग 100 शेयर्स forfeited on non-payment of first call, फर्स्ट कॉल के ना देने की वजह से हमने इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो बस यहाँ पर ये हमारी एंट्री आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं 8th। अब आगे क्या किया हमने, इसके बाद हमें क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं इन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया बेटा। और री इशू कैसे किया है, 500 रुपीज़ में फुली पेडअप, 500 रुपीज़ में फुली पेडअप के हिसाब से हमने इसको री इशू कर दिया। तो इसका मतलब जब हम इसको री इशू कर रहे हैं तो जिस भी पर्सन ने ये खरीदे होंगे उसने आपको पैसे दिए होंगे। कितने पैसे दिए आपको बेटा, 500 रुपये दिए। आपने 500 रुपये में बेचे हैं तो आपको 500 रुपये मिल गए बेटा यहाँ पर, राइट। अब आपको मिलने कितने चाहिए थे, आपने कितने शेयर्स दिए हैं इसको, चलो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे बेटा यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू शेयर कैपिटल। अब हमने क्योंकि इसको शेयर बेचे हैं तो इसकी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है, राइट। तो हमारी शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज होगी जो हमने कैंसिल कर दी थी। अब इस शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आ गया, देखो यहाँ पर देखते हैं, रफ में वर्किंग करके देखते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको 100 शेयर्स दिए हैं फुल्ली पेडअप का मतलब 10 रुपये। फुल्ली पेडअप का मतलब होता है जितने का फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू मेरा 10 रुपीज़ है तो पूरे के पूरे फेस वैल्यू के हिसाब से हमने उसको दिया है। यानी कैपिटल तो हमारा 1000 रुपीज़ से बढ़ गया, क्योंकि आपने फुल्ली पेडअप दिया, राइट। बट आपको मिला कितना है, 500। तो ये बाकी का 500 रुपया कहाँ गया बेटा, बाकी का ये 500 रुपीज़ कहाँ पर गया, बाकी का 500 रुपीज़ हमने जिसको ये री इशू किया है हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो बस अब डिस्काउंट कहाँ से दिया होगा, ये अमाउंट कहाँ से लिया होगा हमने डिस्काउंट का, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने समझा था, पिछले वीडियो में समझा था। ये 500 रुपये का डिस्काउंट हम अपने जो भी फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं बेटा, फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, जितना पैसा मैंने फॉरफिट किया था उसी में से दिया होगा। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हैं। तो मैंने कितना डिस्काउंट दिया, मेरे पास 600 रुपीज़ था, मैंने 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर ये भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। तो हमने इस अकाउंट को भी यहाँ पर डेबिट कर दिया। क्लियर होगी बेटा बात। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये एंट्री करी जो कि रेशो की थी, तो हमने यहाँ लिखा बीइंग 100 शेयर्स री इशूड एट ₹5 डिस्काउंट। अब देखो ना, मैंने यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया, 10 रुपये का शेयर था, आधे पैसे लिए, आधे का डिस्काउंट, यानी 10 रुपये के शेयर को 5 रुपये में दे दिया, तो 5 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। खत्म हो गया बेटा। यहाँ तक हमारा ये एंट्री था जहाँ पर हमने रीइशू कर दिया। बस अब इसके बाद आपको एक लास्ट एंट्री और करनी है बेटा, एक लास्ट एंट्री और करनी होती है इसमें। इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री में से है, मार्क्स आपको यहीं से मिलने हैं बेटा, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्योंकि शेयर्स पहले फॉरफिट हुए, उसके बाद ये शेयर्स को री इशू कर दिया, तो री इशू करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अब हमें इस री इशू करने से कुछ गेन हुआ है या नहीं हुआ है। हमने जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया और उस फॉरफिट करे हुए शेयर को फिर री इशू कर दिया, क्या इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ। जितना भी गेन होगा उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में भी समझा था, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या एंट्री होनी है। अब आपको यहाँ पर देखना है, आपने जब शेयर्स को फॉरफिट किया था तो कितने पैसे आपने जब्त किए थे बेटा, कितने पैसे आपके पास आ गए थे और इसके शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए थे। तो आपके पास है 600 रुपीज़। ये 600 रुपीज़ हमने जब्त कर लिए थे, ये हमारी कंपनी में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने कहाँ पर यूज़ किया,
इसको मैंने री इशू के टाइम पर डिस्काउंट देने के लिए यूज़ किया बेटा, तो मैंने यहाँ पर उसका डिस्काउंट दे दिया। 600 रुपीज़ थे, 600 में से 500 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास कितना पैसा बच गया बेटा, मेरे पास कितना पैसा बच गया, तो सर 100 रुपया बच गया। तो बस बेटा 100 रुपया मेरा गेन है बेटा, यहाँ पर 100 रुपीज़ मेरा गेन है। लेकिन यहाँ पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखना है। आंसर तो यही है, अभी के लिए तो आंसर सही है। अभी के लिए अगर मैं इसकी एंट्री करूँगा तो एंट्री में क्या करूँगा, मैं एंट्री कर दूँगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 100। अब ये यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल था समझना कि भाई 600 था, उसमें से 500 का डिस्काउंट चला गया, तो बाकी जो बच गया वो मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ये बहुत सिंपल था। तो लिख लेते हैं, पहले इस एंट्री को पूरा करते हैं फिर समझाता हूँ मैं आपको। बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो होता क्या बेटा, इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जितना भी अमाउंट हमारे पास शेयर फॉरफीचर में है, जितना भी अमाउंट हमारे पास यानी जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफिट किया था, 600 रुपीज़ शेयर फॉरफिट किए थे, 600 रुपीज़ हमने फॉरफिट किए थे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने थे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू 100 थे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे बेटा 100 थे, माइनस हमने कितना डिस्काउंट दिया 500। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो आपको इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने अमाउंट का आपने शेयर्स को फॉरफिट किया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने हमने शेयर्स री इशू किए, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, माइनस री इशू डिस्काउंट। बस इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है बेटा, यही फॉर्मूला बार बार आपके हर क्वेश्चन में अभी यूज़ होने वाला है, राइट। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला को अप्लाई किया और ये अमाउंट हमारे पास आ गया। क्लियर, तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 46। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 को अब देखेंगे आगे क्या है इस 46 में। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। The second and final call of ₹25 per share has not been made. The forfeited shares were reissued for ₹90 per shares. ₹75 paid up. Generalize the above. यानी अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये जो सिचुएशन दे रखी है फॉरफीचर और रीइशू की, बस इसको जनरलाइज करना है। और ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। अल्फा लिमिटेड ने क्या किया है, फॉरफिट किए हैं 900 इक्विटी शेयर। साथ साथ समरी बनाएंगे आप इसकी। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, फॉरफिटेड 900 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं। एक शेयर का प्राइस हमें 100 रुपीज़ दे रखा है बेटा, और उस 100 रुपीज़ में हमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर ये जो 900 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, इसमें 30 पर शेयर तो अलॉटमेंट का पैसा था जो नहीं आया, तो यहाँ पर अलॉटमेंट का था 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ किसका था, अलॉटमेंट का, जो कि नहीं आया इन 900 शेयर्स का। फिर इसके अलावा और क्या नहीं आया बेटा हमारे पास, इसके अलावा 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के नहीं आए, यानी यहाँ पर हमारी एक फ़र्स्ट कॉल भी हुई होगी। फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज़ भी हमारे पास नहीं आए, नहीं भेजे उसने, हमने मांगे होंगे। और एक और हमारी लास्ट कॉल हुई थी बेटा, एक और हमारी लास्ट कॉल हुई थी जो कि फाइनल कॉल थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़ की। यानी यहाँ पर
सेकंड एंड फाइनल कॉल जो कि 25 रुपीज़ की हुई थी, ये तो अभी हमने मांगी ही नहीं, तो ये हो गई नॉट कॉल्ड, तो हमने नॉट कॉल्ड के बॉक्स में डाल दिया इसको, ठीक है। तो ये होगी हमारी नॉट कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन पर हमने कितना पैसा लिया है इनसे। एप्लीकेशन पर कितना पैसा लिया बेटा, 100 रुपीज़ का अगर शेयर है तो आप कितना पैसा एप्लीकेशन पर ले चुके हो, 50, 20, 75 और ये हो गया 25 रुपीज़, यानी आपने 25 रुपीज़ इनसे एप्लीकेशन पर ले लिया है बेटा। क्योंकि अलॉटमेंट का 30 रुपीज़, उसके बाद फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज़ इसने नहीं दिया, तो हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया होगा, हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। और इन फॉरफिटेड शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशूड, हमने इसको री इशू कर दिया है बेटा। कैसे री इशू किया, यहाँ देखो किस तरह से आपने री इशू किया इसको। The forfeited shares were reissued for ₹90 per share, ₹75 paid up, यानी आपने इसको ₹90 पर शेयर पर आपने 90 रुपीज़ लिए और आपने बोला कि ₹75 ही पेड अप माने जाएंगे। 75 ही पेड अप माने जाएंगे का मतलब क्या हुआ भाई, आपको जिसको आप री इशू कर रहे हो, अगर आपने इसको ख़रीदना है, आपने उस पर्सन को बोला कि अगर आपने इसको ख़रीदना है तो आपको 90 रुपये देने पड़ेंगे एक शेयर के लिए, ठीक है। लेकिन उसका जो प्राइस है अभी के लिए वो 75 पेड अप माना जाएगा। फेस वैल्यू तो हमारी 100 है, 75 पेड अप माना जाएगा। मतलब जब हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज़ की करेंगे तब आपको भी ये पैसे देने पड़ेंगे, अभी आप ये 75 रुपीज़ के बदले में हमें कितना पैसा दे दो, 90 रुपीज़ दे दो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम लोग री इशू कर रहे हैं तब हम लोग इसको प्रीमियम पर री इशू कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है डिस्काउंट देना बेटा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर प्रीमियम पर इशू कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। बहुत मारामारी है, पब्लिक मांग रही है हमारे शेयर्स, हमारे एक शेयर कैंसिल हुए हैं 900, पब्लिक लाइन लगा के खड़ी होगी, लाओ जी हमें दे दो, तो हमने बोला जी प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, हम 75 रुपीज़ के शेयर्स उनको 90 रुपीज़ में दे रहे हैं बेटा। तो अब हमें इसी चीज़ की जर्नल एंट्री को करके दिखाना है, राइट। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो जर्नल एंट्री शुरू कहाँ से होगी, फॉरफीचर से। पहले के पैसे आए नहीं आए हमें उसकी एंट्री नहीं करनी, हमें बोला ही नहीं है उस एंट्री करने के लिए, हमें तो सिचुएशन की एंट्री करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि शेयर को फॉरफिट करना, तो शेयर फॉरफिट करने के लिए क्या करते हैं आप यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। कितने से बेटा, 900 शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो और इसके कितने पैसे आप मांग चुके हो बेटा, कितने पैसे आप इनसे मांग चुके हो, आप इनसे 75 रुपीज़ ले चुके हो। 75 रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल में इन शेयर्स के आ चुके हैं बेटा। आप उसी को ही तो डेबिट करोगे, उसी शेयर को तो कम करोगे, उसी कैपिटल को ही तो कम करोगे जितना आपने कैपिटल में डाला था। जब हम लोग कॉल करते हैं, पैसा आए ना आए, हम उनके शेयर कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो बस यही हमने किया था। तो 900 × 75 के हिसाब से 67,500 रुपीज़ के शेयर्स आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिए, तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो गया। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम लोग कौन सा अमाउंट डालते हैं बेटा, अब हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, यानी जितना पैसा इन लोगों का आया हुआ है हम उस पैसे को फॉरफिट करेंगे। तो हमारे पास कितना पैसा आया हुआ है, हमारे पास इन 900 शेयर्स के सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे आए थे 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपीज़ आए थे, यानी कि हमारे पास आए थे 22,500 रुपीज़ हमने फॉरफिट किए, जो हमारे पास आए थे ये हमने जब्त कर लिए बेटा, राइट। बाकी का पैसा कहाँ गया था, बाकी का पैसा हमारा कॉल्स इन अरियर में रह गया था, तभी तो हमने फॉरफिट किए। तो कॉल्स इन अरियर हो गया था इसका, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जो बाकी का बैलेंस हो गया वो कितना हो गया, 45,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए, तो वो हमारे कॉल्स इन अरियर में ही रहेंगे बेटा, राइट। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर से निकल आया, और आप वैसे भी निकाल सकते हो। टोटल 50 रुपीज़ आपके पास नहीं आए 900 शेयर्स के, तो 900 शेयर्स इंटू 50 करेंगे तो भी 45,000 आ जाएगा, और आप इसके बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो भी 45 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। तो यहाँ पर एक एंट्री होगी हमारी, और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग 900 शेयर्स फॉरफिटेड
ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल की नॉन पेमेंट की वजह से हमने 900 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो एक एंट्री तो हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करना है। तो देखो बेटा, री इशू की एंट्री क्या होगी। अब री इशू के टाइम पर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, देखो आपने री इशू कितने पे किया है बेटा, 90 पर शेयर पर आपने री इशू किया, यानी आपने इन 900 शेयर्स पर 90 रुपीज़ लिए हैं बेटा। 90 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास कितना हो गया, 991, तो 81,000 रुपीज़ आपके पास आ गए इसको री इशू करने से। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 81,000 रुपीज़ से टू शेयर कैपिटल। आपने इसको शेयर कैपिटल में डाल दिया तो शेयर कैपिटल बढ़ गया आपका, क्योंकि आपने री इशू कर दिया तो अब आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। और ये कैपिटल कितने से बढ़ा, यहाँ पर देखना है बेटा, कैपिटल कितने से बढ़ता है, इन 900 शेयर्स पर जितना भी आप पेडअप मानेंगे उससे ये बढ़ जाएगा। तो आपका जो पेडअप है वो कितना है बेटा, आपका जो पेडअप है वो 75 रुपीज़ है। 75 रुपीज़ पेडअप, यानी आपने इसमें से कितना पैसा शेयर कैपिटल में डाला, इस 90 में से 75 ही आपने माना कि आपका आया है। तो आपने यहाँ पर कितना अमाउंट हो गया बेटा, 90 इंटू 75, 900 इंटू 75 हो गया 67500। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में 67,500 रुपीज़ आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। बाकी का जो अमाउंट है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया बेटा। ठीक है, तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कितने अमाउंट से आप लोगों को क्रेडिट करना है, देखिए आपने यहाँ पर कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं बेटा, कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, 15 रुपीज़। तो 900 इंटू 15 रुपीज़, 900 इंटू 15 रुपीज़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पता चल जाएगा, या फिर आप इसकी बैलेंसिंग से निकाल लें, या फिर आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। तो अब इसका जो टोटल हमारे पास पैसा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का, अब जो हमारे पास टोटल पैसा आ गया वो आ गया बेटा 13,500 रुपीज़ हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पर आ गए बेटा। राइट, तो इस तरह से अब अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो मेरा 81,000 हो जाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर इसको आप जब इसका बैलेंसिंग फिगर चेक करेंगे तो भी यहाँ पर 13,500 रुपीज़ ही आ रहा है बेटा। राइट, तो चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा काम हुआ। अब इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग 900 शेयर्स reissued at security premium of rupees 15। तो बस यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो गई बेटा, यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो गई। बस अब आपको क्या करना है, अब लास्ट एंट्री एक और करनी होती है बेटा इसमें, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमें जितना भी गेन हुआ इस रीइश्यू पर उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो चले देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एंट्री क्या करनी है इसकी, जितना भी हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमने शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट आया था हमारे पास, 22,500 रुपीज़ आया था बेटा। 22,500 रुपीज़ शेयर फॉरफिट होकर के आया था। क्या आपने इसमें से कुछ डिस्काउंट दिया, तो नहीं दिया, आपने यहाँ पर कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, तो जितना भी पैसा आपने फॉरफिट किया था वो पूरा का पूरा आपका फ़ायदा हो गया बेटा, पूरा का पूरा आपको गेन हो गया। तो यहाँ पर 22,500 का 22,500 ही पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। तो जितना भी हमने अमाउंट फॉरफिट किया वो पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल रिजर्व में डाल देना है बेटा। तो बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बस बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 46 भी। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल
ऑफ ₹25 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, फॉरफिटेड। किस वजह से, क्योंकि हमारा जो शेयर था 100 रुपये का, इसमें से आपके पास फर्स्ट कॉल, जो हमारी फर्स्ट कॉल थी, उस कॉल के 20 रुपीज़ और फाइनल कॉल जो कि कितने की बताई गई हमें, 25 रुपीज़ की, इन दोनों की पेमेंट नहीं आई बेटा, इन दोनों की पेमेंट हमारे पास नहीं आई। इस वजह से हमने क्या किया, इन 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो कितना पैसा आया होगा आपके पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, आपके पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर बाकी का कितना पैसा आया होगा बेटा, 55 रुपीज़ आया होगा। 55 रुपीज़ आपके पास आ गया होगा, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल के ये पैसे नहीं आने की वजह से आपने इन शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया बेटा, फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, आगे की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। 250 of these shares were reissued at ₹50 per share fully paid up। ओहो, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि इन 500 शेयर्स में से मैंने 250 शेयर्स को क्या कर दिया है, रीइशूड, इनको हमने रीइशू कर दिया है एट कितने पर, एट यहाँ देखो ₹50 पर शेयर, 50 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी आपने उसको ₹50 फुल्ली पेड अप पर कर दिया बेटा। फुल्ली पेड अप का मतलब आज अब आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा पैसा इनका कंसीडर कर लिया 100 रुपीज़, और कितने में शेयर्स दे दिए, 50 रुपीज़ में, यानी आपने इनको 50% का डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपये का शेयर आपने दिया और उनसे 50 रुपये लिए हैं बेटा, उनसे 50 रुपये लिए। तो चलो ठीक है, जो भी लिया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हमें इसकी एंट्री कर करके बतानी है। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी बेटा, सबसे पहले आपको इन 500 शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए बोला है। तो चलिए फॉरफिचर की एंट्री बताओ जल्दी से। तो हमें फॉरफिट कैसे करना होता है बेटा, हमें कैपिटल को कम करना होता है। तो जो भी हमारी शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा, ये है 500 शेयर्स। कितना पैसा आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हो इस 500 शेयर्स का बेटा, इन 500 शेयर्स का कितना अमाउंट आप कैपिटल में डाल चुके हो, जितना आपने अभी तक कॉल कर लिया। तो कॉल तो सर हमने पूरा ही कर लिया था, कॉल हमने पूरा किया था, जिसमें ये 2 कॉल्स नहीं दी थी। तो हमने टोटल पूरा 100 रुपीज़ कॉल किया था। तो यहाँ पर हमने पूरे 100 रुपीज़ को कॉल कर लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो अमाउंट आ गया मेरे पास, वो 50,000 रुपीज़ का आ गया। यानी 50,000 रुपीज़ से आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया। इतना कैपिटल पे आपका शेयर्स कम हो गए तो आपने वो कम कर दिए, इतने शेयर्स हमने कैंसिल करे थे। टू शेयर, याद हो गया अब आपको, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब कितना पैसा ऐसा था जो हमें मिल चुका था इसका, वो हमने जब्त करा। तो हमारे पास सर 55 रुपीज़ आ चुके थे, हमारे पास इसके 55 रुपीज़ आ चुके थे। तो 55 रुपीज़ के हिसाब से कितना अमाउंट बन गया बेटा, तो ये अमाउंट हो गया बेटा 27,500 रुपीज़। तो 27,500 रुपीज़ का अमाउंट हमारे पास आ चुका था, जो अब हमने जब्त कर लिया, हमने फॉरफिट कर लिया बेटा। ठीक है, और बाकी का जो अमाउंट था वो हमें नहीं आया, वो उसको हम लोग कहाँ रखा हुआ है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में रखा हुआ था। तो अब हम उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो कॉल्स इन अरियर जो मेरा आया था 45 रुपीज़ का था 500 शेयर्स पर। तो इसका मतलब 22,500 रुपीज़ मेरे कॉल्स इन अरियर में आए थे, जो कि अब लोगों ने यहाँ पर हटा दिया बस। तो अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी नरेशन हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं आप, अब सेकेंड एंट्री में अब हमें यहाँ पर इनके शेयर्स को रीइशू कर देना है बेटा। अब रीइशू कैसे किया, देखिए 250 शेयर्स को ही रीइशू किया हमने, सारे के सारे शेयर्स अब रीइशू नहीं किए, हमने सिर्फ 250 शेयर्स ही रीइशू कराएं। तो आपको जितना भी आपने रीइशू किया तो उसके हिसाब से ही पैसा मिला होगा। तो बैंक अकाउंट में आपके पास कितना पैसा आ गया, इस 250 रुपीज़ को आपने कितने पर किया बेटा, 50 रुपये में। 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपने 250 शेयर्स को आपने यहाँ पर रीइशू कर दिया। तो आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा
12,500 रुपीज़। 12,500 रुपीज़ का अमाउंट आपके पास बचा आ गया, ठीक है। और ये कैसे दिया है आपने, इसको दिया है फुली पेड अप, यानी यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके ये जो शेयर में पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में अब यहाँ पर चला जाएगा। शेयर कैपिटल जो अकाउंट बढ़ेगा वो कितने से बढ़ रहा है, वो तो सर पूरे अमाउंट से बढ़ रहा है इंटू 100। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू जो टोटल है, तो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ से मैंने अपने कैपिटल को बढ़ाया, लेकिन उसके लिए मैंने लिए सिर्फ 12,500 ही हैं। तो बाकी के जो 12,500 है ये कहाँ गए भाई, ये हमने डिस्काउंट दे दिया, ये हमने डिस्काउंट। और डिस्काउंट कहाँ से देते हैं बेटा, याद करो, डिस्काउंट हम लोग फॉरफिटेड अकाउंट से देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। खत्म हो गई बात बेटा, बस ये हो गया हमारा री इशू। हमने यहाँ पर अभी तक री इशू तक की एंट्री कर ली है, तो इसको नरेशन में डाल देते हैं जल्दी से। बीइंग 250 शेयर्स रीइशूड एट ₹50 पर शेयर, ₹50 पर शेयर। चाहे तो आप इसको डिस्काउंट के लिए भी लिख सकते थे, खैर हमने यहाँ पर एक नरेशन लिख दी। अब लास्ट एंट्री क्या करनी है अब आपको बेटा, इसमें लास्ट एंट्री में आपको जितना भी री इशू पर गेन हुआ उसको ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास कितना गेन आया बेटा, हमें उसको करना है। तो चलो उसकी एंट्री वैसे होती क्या है, उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री होती है बेटा, आपको हमेशा यही एंट्री करनी है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट से शेयर फॉरफिचर अमाउंट का, शेयर फॉरफिचर का कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र किया, उसकी कैलकुलेशन हमें फॉर्मूला से करनी है बेटा। तो फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, यहाँ पर हमने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, बस ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, माइनस रीइशू डिस्काउंट। अब देखो बेटा, अब हम इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना था, यहाँ देखो हमने जो टोटल फॉरफिट किया था वो 27,500 किया था। 27,500 रुपीज़ का अमाउंट हमने फॉरफिट किया था, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू किए हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने यहाँ पर री इशू जो किए हैं वो 250 हैं, 250 शेयर्स को हमने री इशू किया है और 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड थे हमारे 250 और 500 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था। तो ये आ गया माइनस आपने री इशू पर डिस्काउंट दिया है क्या कोई, हाँ सर ये डिस्काउंट दिया है ना हमने, ये डिस्काउंट दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया है, 12,500 रुपीज़ का, 12,500 रुपीज़ का हमने यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया। बस अब आपको इस मैथ्स को सॉल्व करना है। अब इस मैथ्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आप इसको सॉल्व कर करके देख लो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1250 का आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। तो यहाँ पर अब हमने इस 47 नंबर क्वेश्चन को भी खत्म करा बेटा। तो ये जो 1250 है वो मेरी इस एंट्री में आ जाएगा 1250, और इसकी एक नरेशन लिख देंगे आप। नरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बस इस तरह से आपको एक नरेशन लिखनी होती है। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम था बेटा, मैंने तो इसलिए यहाँ पर लिख करके बता दिया आपको नरेशन। ये नरेशन आप यहाँ पर डाल देना, राइट। तो बस ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।